गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सबको सब समझ में आया था ना पिछले सेशन में? किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं? मैम आप जो जैसे बोले थे ना, गूगल ऐड देके फिर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके अकाउंट चूज करके वो खुल नहीं रहा है मेरे से। एक दिन आप मुझे थोड़ा दिखा देंगे काइंडली, आप जब फ्री होंगे। श्योर श्योर। और किसी को कोई डाउट है? मैम मेरे को कैंपेन सेटअप doubt मैंने था। क्या असाइनमेंट दिया था? मैम आपने 2 कैंपेन सेटअप करने को बोला था, एक सर्च ऐड का और एक अपने मर्जी से। ओके। क्या फिर कर लिया क्या? किया मैम, थोड़ा सा डाउट था। लाइक वो हम्म। एक तो ये था कि पता नहीं मैंने ये पार्ट मिस किया या मालूम नहीं। अभी जो बिडिंग पार्ट जो था उसमें मेरे को ये कन्वर्जन्स और कन्वर्जन वैल्यू ये ऑप्शन ही आ रहा था। स्क्रीन शेयर। नहीं मैम, ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है। हाँ, अच्छा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड में। हम्म। विजिबल है मैम स्क्रीन? गाइस सबको विजिबल है? यस मैम। यहाँ पे बस ये ऑप्शंस दिख रहा था, कन्वर्जन्स और कन्वर्जन वैल्यू। तो ये करेक्ट था क्या मैम? पता नहीं मैंने कुछ गलत हम्म। किया था या नहीं मुझे कन्वर्जन मालूम। आएगा। हाँ। हमको समझो एक बात को, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ये है, वैसे हम यूजुअली कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमको क्या चाहिए, परचेसेस हम्म। एज इन सेल्स। ठीक है। हाँ मैम। तो क्यों हम, जब हमको परचेसेस चाहिए तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे? कन्वर्जन। ओके। समझ में है? हाँ मैम। बट जब हमको ये है कि हमको कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना है, एज इन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो एक एक लिमिटेड एक फिक्स कॉस्ट से कम आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन वैल्यू। ओके। समझ में आया? हाँ मैम। तो नाउ यूजुअली हम जब हम एड सेटअप करते हैं तो हम कन्वर्ट रिकमेंडेड जो है यूजुअली गूगल की तरफ से, हमारी तरफ से, दैट इज व्हाट कन्वर्जन्स। बट अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे स्पेसिफिक कन्वर्जन्स चाहिए, तो फिर हम कन्वर्जन वैल्यू पे जाते हैं। ओके मैम। मैम फिर नेक्स्ट डाउट, ये वाला हम चेक नहीं करते ना मैम, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, नो। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके। फिर मैम यहाँ फिर एक और सेक्शन में कुछ ऐसे यूआरएल्स भी मिले थे, कैंपेन यूआरएल करके था, ट्रैकिंग हम ऐसे टेम्पलेट, ये भी यूआरएल हम का नहीं डालते हैं। ऐसे यूआरएल नहीं सेटअप करते हैं। हम और यूटीएम पैरामीटर सेटअप करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वी डोंट डू दिस। यूटीएम मैम इज अ बेटर वे टू ट्रैक देन दिस। मैम और आपने वो हेडलाइंस के बारे में बोला था, फिर मेरे को एक और सेक्शन में लाइक वो नॉर्मल हेडलाइंस के नीचे मुझे ये लॉन्ग हेडलाइंस मिला था जिसमें 90 वर्ड्स था कैरेक्टर लिमिट। तो ये भी हम्म। हमें डालना होता है या सब कुछ ऑप्शनल है? डालना है, नीचे देखो लिखा है रिक्वायर्ड। ओके ओके। हाँ मैम, बस इतना ही था। और मैम मैंने एक वीडियो एड सेट करने का देखा लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर एक शॉपिंग का ट्राई किया तो उसमें कुछ तो मर्चेंडाइज वैसा पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा था। ओके। आपने कौन सा वाला ट्राई किया था? मैम एक सेकेंड में मैं वो दिखाती हूँ आपको। वापस बोलना। हाँ मैम, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है मैम? सबको दिख रहा है? यस मैम। मैंने सेल्स का किया था और एक शॉपिंग का किया था। फिर हम्म। सेल्स का 2 किया, तो पहले किया था फिर मुझे वो दिखा नहीं, फिर मैंने एक और सेल्स का कैंपेन डाला था। फिर ये परफॉर्मेंस हम्म। मैक्स का ट्राई किया था। ओके।
ये शॉपिंग एड में मैम वो मर्चेंडाइज का तो मैंने वहां पे जाके वो वेबसाइट डाल दिया, फिर नेक्स्ट जब मैंने कैंपेन लिया तो वो ऑप्शन दिखा रहा कि मर्चेंडाइज वाले से कॉपी करने का गूगल एक ऑप्शन मर्चेंट दिखा रहा है। सेंटर। यस मैम। तो अगर वो हमें डिलीट करना है, मर्चेंट सेंटर का डिलीट करना, तो हम कैसे कर सकते हैं मैम? गूगल मर्चेंट सेंटर अलग से सेटअप होगा, एंड वो हम तब करेंगे जब वील बी एंड दैट टॉपिक। इसके लिए मैंने सिर्फ सर्च कैंपेन बोला था। ओके, फिर मैम डाउट्स नहीं है, ये इसी में थोड़ा सा स्टक हो गूगल रहा मर्चेंट सेंटर वील सेटअप। है। ओके मैम। मैम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। और किसी को क्या डाउट है भाई? मैम मैंने असाइनमेंट किया नहीं है तो मुझे अभी फ़िलहाल डाउट नहीं है। एक्चुअली मैं आज गूगल अकाउंट ही सेटअप करने में मेरा टाइम चला गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट करके लाऊंगी तो फिर मैं उसी क्लास में डाउट्स पूछ लूँगी। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड और कोई? वी डोंट हैव अभिषेक हियर टुडे, राइट? ठीक है। और कोई है जिसको कोई डाउट है? परफेक्ट गाइस। तो आज का सेटअप आई होप सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट असाइनमेंट वुड बी, जो लोग आज वाला असाइनमेंट भी करेंगे, वो एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी सेटअप करना। ठीक है? परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ नहीं करना है। इवन परफॉर्मेंस मैक्स और डिस्प्ले कैंपेन सेटअप करो, और उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी चीजें एडिशनल हैं और कुछ भी नहीं है। एक बार करके आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज डाउट टुमारो। इज दैट क्लियर? दे आर प्रेटी मच सिमिलर टू सर्च कैंपेन्स। डिस्प्ले कैंपेन में तो फोटो या फिर पिक्चर देना पड़ेगा ना? यस। कुछ भी पिक्चर वो डाउनलोड करके लगा दो यार। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ मैम भी डाउनलोड वही करके लगा ऑप्शन दो। देता है हमें, लाइक वही हमें हाँ। कुछ प्रीसेट इमेजेस दिखा रहा था। हाँ तो बस, और नहीं है तो भाई गूगल से कोई भी डाउनलोड करके नहीं लगा दो। हाँ। चिल है। और किसी को कोई डाउट है? मैम आप थोड़ा ये अपॉइंटमेंट देके मैं मुझे वो दिखा दीजिएगा ना प्लीज। मैम वो पेज ही नहीं खुल रहा है मुझसे, गूगल ऐड का अकाउंट सेटअप। ठीक है। गाइस नेक्स्ट करें। यस मैम। यस मैम। So next we'll be doing is FB ads. किसी ने करे हैं पहले? किसी को कुछ पता है FB ads के बारे में? मैम देखा है, किया नहीं है कभी। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जैसे ही देखे मुझे बताना। यस मैम दिख रहा है। मैंने एड्स मैनेजर लिखा, ऊपर आ गया मेटा एड्स मैनेजर। ये यस मैम। सबको पता है कि फेसबुक के एड्स को हम मेटा मेटा बोलते हैं, यस मैम। राइट? अब सुनो, एक बात समझो। मेटा एड का क्या सीन है? हम ये गो टू एड्स मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है? अब सबका एड अकाउंट ऐसा दिखेगा, FB का एक अकाउंट बनाना और एड मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है? मैम ये पर्सनल अकाउंट में खुलेगा या हमें बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा? पर्सनल अकाउंट बना लो अपना और उसमें खुल जाएगा। ओके। यस। नाउ लेट्स मेक एन एड। ठीक है? हमने गूगल में देखे थे कि हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस थे, काफी सारे एड्स बनाने के ऑप्शन थे। ठीक है? अलग अलग डिमांड जेन, लीड जेन एंड ऑल दैट। बट गाइस जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट रीशेयर। बट हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें हमारे पास और भी ज्यादा चीजें हैं। दैट मीन्स कि अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, अगेन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि मेटा एड्स जो हैं वो यू नो उससे बड़े हैं
या उससे बेटर हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे आपका गोल क्या है ई कॉमर्स के लिए, या आपका बजट क्या है। मेटा इज यूजुअली प्रेफर्ड बाय पीपल जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको? जी मैम। ठीक है। अब एक बात समझो, मेटा की हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मेटा जो है उसमें भी सेम कैटेगरीज होती हैं जो हमने वहां देखी थी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस चीज पे चलाना है, किस चीज पे आपको नहीं चलाना है। अब एक बात समझो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको आई वुड से कि समझना जरूरी है, कि आपके क्लाइंट को कौन सा प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म है। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्लाइंट खुद बोलता है कि भाई मुझे पीपीसी चलाना है। पीपीसी का मतलब क्या होता है? पेपर। गूगल एड्स। क्या होता है? पे पर क्लिक होता है, बट पीपीसी मीन्स आपको गूगल एड्स चलाना है। इज ओ दैट क्लियर? यस मैम। क्या होता है कि हमको गूगल एड्स चलाने हैं। बट अगर हम बात करें मेटा की, तो क्लाइंट खुद से बोल देगा कि भाई मुझे एफबी और इंस्टाग्राम पे चलाना है। ठीक है। लाइक शॉपिंग कैंपेन्स, जब हम शॉपिंग कैंपेन्स की बात करते हैं तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा शॉप करते हैं कंपेयर टू गूगल। यस मैम। दैट करेक्ट? तो यस मैम। इसलिए जब हम शॉपिंग कैंपेन्स पे चलाएंगे तब हम क्या करेंगे? फेसबुक और इंस्टा पे चलाएंगे शॉपिंग कैंपेन। करेक्ट। अब यहाँ पे क्रिएट बटन दिख रहा है, वही सेम तीन ऑप्शंस है, कैंपेन, एड सेट और एड्स। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये मेन मास्टर है, ये उसकी सब लेवल है, ये उसकी सब लेवल है। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब यहाँ पे हर लेयर में एक चीज है। मैं क्रिएट पे गई, दिख रहा है मेरे पास चार अलग अलग टाइप के 6-7 कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्या है? अवेयरनेस। डेफिनेशन लिख लो फटाफट, ये पूरा पार्ट लिख लो। सब लिख रहे हैं ना भाई? यस यस मैम। मैम। हो गया मैम। नेक्स्ट ट्रैफिक का लिखो। गाइस प्लीज सारे लोग लिखना, मुझे कोई भी ऐसा नहीं थी जो ये बोलेगा कि स्क्रीनशॉट लेके बात खत्म। एज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। Okay, ma'am. हो गया मैम। नेक्स्ट।
हो गया मैम। सबका हो गया गाइस? सबका हो Yes. गया? चेक करो। यस मैम। हो गया मैम। मैम ये ऐप इवेंट्स क्या है? ऐप पे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, वो। ओके ओके, हो गया मैम। गाइस सब लिख रहे हैं ना? क्योंकि मुझे और किसी की आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. सिमिलैरिटी नजर आ रही है गूगल और फेसबुक में? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है कि क्या सिमिलैरिटी है? यस Maybe मैम। campaign objective भी similarity है दोनों में. ओके, व्हाट एल्स? तो ऑल ओवर हम मार्केट तो सेम लोगों को कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. ये अब एक बात समझो, यहाँ पे भी वही सेम है कि आपका जो भी गोल है आप उसके अकॉर्डिंग वो करोगे। यस मैम। ये बात तो सबको क्लियर है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम सेटअप करते हैं एक यू नो अब हमेशा ना एक एक कैंपेन हम कभी भी सेटअप नहीं करके दे सकते, बिकॉज वाई बिकॉज हर कैंपेन में कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए हम एक कैंपेन या दो कैंपेन से सेटअप करके देखेंगे। बाकी आप लोग सब अपना अकाउंट बनाएंगे एंड देन यू विल लेट मी नो कि अगर आपको कुछ और नीडेड है तो। ठीक है? यस मैम। क्यों एक अकाउंट बनाएंगे आप बोल रहे हो, या फिर जो जो है ऑलरेडी उसी में मिलेगा ये? उनके पास एफबी का अकाउंट है तो वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नो इशू। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है उसके कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले चलो हम एक अवेयरनेस ऐड बनाते हैं, ठीक है? यस Yes, ma'am. सबसे पहले सेम हम नेम डालेंगे। सबको दिख रहा है कि हम नेम डालेंगे? Yes, ma'am. यस मैम। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता हो कि नेम में क्या डालना है? अब हमेशा एक बात याद रखना, कभी कभार ऐसा होता है कि एजेंसीज के पास या ब्रांड्स के पास एक से ज्यादा लोग होते हैं जो ना उनके कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम अपने नेम को थोड़ी यूनिक रखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप एज अ फ्रीलांसर चला रहे हो तो विशाल अपना नाम डाल देगा कैंपेन में, कैंपेन बाय विशाल या अवेयरनेस कैंपेन बाय विशाल। हमेशा एक प्रैक्टिस, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपना जो कैंपेन है उसमें ये भी डाल रहे हो कि वो कौन से टाइप का कैंपेन है, ताकि किसी को अंदर जाके एडिट नहीं करना पड़े या देखना नहीं पड़े कि यार ये कौन सा कैंपेन है। समझ में आ रहा है? यस। जैसे लीड फॉर्म है, मैंने लीड फॉर्म चलाया है क्लाइंट के लिए, तो मैं क्या डालूंगी, एंड माई कंपनी नेम इज XYZ, तो आई पुट इज XYZ लीड कैंपेन। मेक सेंस? मैं क्या डालूंगी, XYZ लीड कैंपेन। सबको समझ में आया? यस सो मैम। नेम यस इज मैम। इम्पोर्टेंट। अब आते हैं कैटेगराइज योर एड्स। अगर आपके कैंपेन्स इन चारों में से किसी भी टाइप के हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको कैटेगराइज करेंगे। क्यों कैटेगराइज करेंगे? हम इसलिए कैटेगराइज करेंगे क्योंकि ये चारों जो हैं ये रिलेटेड हैं आपके एक लाइफ से, लोगों के चेंजेस से, और काफी सारे चीजों से, राइट? तो लोग इनके ऊपर जब सीरियसली एक्ट करते हैं, लेट्स से जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे आप जाके यू नो you you try applying, and there are a lot of scams also involved, correct? यस। Then credit card and all of that, housing property, something आपने आज कोई housing property list करी है which is not which is not legal, वो real में नहीं है, but अगर कोई वहां जाता है तो it's a kind of a scam। तो जिस ये इसके लिए इसको स्पेशल कैटेगरीज डिक्लेयर किया गया है, और जब आप अपने ऐड को स्पेशल कैटेगरी डिक्लेयर करते हो तो आपके एड्स को नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले आपके एड्स जो हैं वो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेते हैं अप्रूव होने में। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ठीक मैम है, ये कोई बैक एंड वेरिफिकेशन सब करने के बाद ही अप्रूव करेंगे हमारे एड्स, अगर इस कैटेगरी में है तो? करेक्ट। पूरा नॉट बैक एंड वेरिफिकेशन, ये सिर्फ आपका रिव्यू करेगा कि आपने जो डाला है, ठीक है, वो क्या किसी के पर्सनली तो हिट नहीं कर रहा है, किसी के सेंटिमेंट्स, सो आप किसी के पर्सनल फिगर के बारे में या पर्सनल अपीयरेंस के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हो। अंडरस्टैंडिंग? कहीं भी इन एड्स में रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं rather देन एनी अदर एड्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। तो मैम फिर लोग चलाते क्यों हैं? क्योंकि चलाना जरूरी होता है। जो अगर अगर आपका जेन्युइन है तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। एक एक आई हैड एन क्लाइंट हाउस टाउन में, US में, उसमें उनका ना प्रॉपर्टीज एंड ऑल था, डैलस में था, एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑल था, एंड दे वर वर्किंग वेरी फाइन। उनको थोड़ा सा टाइम लगता था अप्रूव होने में, बट वंस FB के एरर्स आप रिजॉल्व कर दो, वो ऑटोमेटिकली वो एड्स आपके अप्रूव हो जाएंगे। आगे समझ? इन एड्स पे रिजल्ट अच्छा आता है बाकियों के हिसाब से? हाँ हाँ, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Until unless you are agreeing to FB's policies, you are doing everything according to what FB says, there are no problems। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है? मैम मेरा एक डाउट है, लाइक इससे समवॉट इससे रिलेटेड आप बोल सकते हो। तो अभी इनकेस हमने एक एड सेट कर दिया, उसके बाद हमें देखना है हमने क्या किया है, हम वो वापस जाके देख सकते हैं? लाइक वो क्या पिछले में अभी गूगल गूगल में मैंने एक परफॉर्मेंस मैक्स का एड सेट कर दिया, उसके बाद सब होने के बाद मुझे लगा मे बी मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया बोल के, वापस हम उसको जाके चेक कर सकते हैं? अभी हमने पब्लिश तक हम आ गए, लाइक अभी। पब्लिश के बाद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ तक आ गई, मैंने सब कुछ ये 2 लेवल सेट कर दिए, मैं वापस से यहाँ जाके कर सकती हूँ। इवन इफ योर एड इज पब्लिश, यू कैन स्टिल एडिट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और दूसरे गूगल में भी हम कर सकते हैं? हम्म। अच्छा, थैंक यू मैम। बाद में एक बार दिखा दीजिएगा गूगल में हम कैसे वापस जाके चेक कर सकते हैं ये होने के बाद। सेम मैंने बताया था उस दिन, यहाँ पे एक साइड में एक पैनल आता है। ओके। नहीं मैम, फिर मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लेती बाद में। श्योर श्योर। कैटेगरी हमने डिक्लेयर कर दी। अब एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है? अब क्या है कि एक तो होता है
कि हम, ये दिख रहा है, ये एक एड सेट पे अगर मैं गई तो यहाँ पे मुझे बजट दिया हुआ है, दिखा सबको। यस मैम। अब अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके एक और एड सेट बना देती हूँ तो उसका बजट, ये कॉपी वाला है, ठीक है, तो ये जो 200 है मैं इसको 500 कर देती हूँ। तो क्या हुआ, मेरा जो पुराना वाला है उसका 200 है, नए वाले का 500 है। तो मैंने क्या किया, कैंपेन तो एक ही चल रहा है लेकिन एड सेट में दो अलग अलग बजट्स डाल दिए। हो सकता है मेरा ये वीडियो हो और ये मेरा इमेज हो, और मुझे देखना है कि वीडियो और इमेज में से मुझे किसमें सबसे ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन आता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अच्छा काम करेगा, कौन सा अच्छा काम नहीं करेगा। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऑन कर दूंगी। अब मैंने क्या करा था, 200 और 500 लगाया था, करेक्ट? सबको याद है मैंने 200 और 500 लगाया था। मैंने यस क्या मैम। करा, मैंने इसको बोल दिया भाई तेरा कैंपेन का पूरा बजट है 700 रुपए। अब तू चाहे एक पे 400 लगा, एक पे 350 लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे एक पे बिल्कुल भी मत लगा और 700 के 700 तू एक एडसेट पे लगा। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो मेरा बजट है वो अच्छे से हो रहा है, अच्छे से यूज हो रहा है। यानी कि समझो क्या हो रहा है, कि एफबी पहले दोनों को इक्वल इक्वल बजट देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि दो सिबलिंग्स हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स के साथ क्या होता है भाई, कि एक्स को बोला जाता है कि देखो तुम दोनों को हम इक्वल रिसोर्सेज देंगे, बट जो दोनों में से अच्छी पढ़ाई करेगा उसको ही आगे की यूएस एजुकेशन मिलेगी, करेक्ट? समझ में आ रहा है ना यस भाई? यस मैम। राइट। तो हम उसको यस। क्या बोलते हैं, कि भाई तुझे ही आगे की जो एजुकेशन है वो एक ही बंदे को अच्छी मिलेगी जिसके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब पहले तो दोनों को देखा जाता है कि दोनों कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब जब एंड ऑफ द डे में, लेट्स से 6 दिन में, 7 दिन में, जब हम ये देखते हैं कि एक्स के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स को ज्यादा रिसोर्सेज देते हैं। इज दैट करेक्ट? एम आई रॉन्ग? यस मैम। नो एक्स मैम। को ज्यादा रिसोर्सेज मिलती है। यस। सिमिलरली गाइस, सिमिलरली इन द वेरी 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 सेम वे, क्या होता है कि जिसको भी यू नो जिस भी बंदे को जो भी ऐड को, लेट्स से मैंने दो इमेजेस चलाई। एक इमेज में मेरा सीटीए है शॉप नाउ, एक इमेज में मेरा सीटीए है, आप ये मानो कुछ भी और सीटीए है, ठीक है, लर्न मोर है, और मुझे देखना है कि मेरे लिए कौन सा सीटीए बेटर काम करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो मैम ये ए बी टेस्टिंग जैसा होगा ना यहाँ पे? करेक्ट, एब्सोल्युटली। बस फर्क ये है कि ये जो ए बी टेस्टिंग है, राइट, ये जो ए बी टेस्टिंग है, ये आप फेसबुक खुद से करके और खुद से ही वो दे देगा, रिजल्ट्स आपको बता देगा। समझ में आ रहा है? इज दैट यस मैम। क्लियर? अब एक बात समझो। अब क्या है भाई, सारी बातें ठीक है, सब समझ में आ गया। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि एज अगर आप एक बिगनर भी हो या आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और एक जेनरिक रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जब भी हमारे पास वीडियो होता है वो ऐड ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, यस मैम। यस राइट। मैम। जब हम किसी चीज को वीडियो में देखेंगे तो हम ज्यादा प्रोन है उसको बाय करने के लिए, रादर देन जब हम उसको इमेज में देखेंगे, यस करेक्ट? मैम। यस मैम, वो तो अट्रैक्टिव भी लगता है ज्यादा। करेक्ट। तो बट क्या ये चीज हर किसी चीज पे अप्लाई होती है? नो मैम। ऑब्वियसली नहीं होगी। जब कोई एक फ्री वेबिनार है या कुछ है तो उसमें आपको इतना पैसा वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको इतना टाइम नहीं देना है। हाँ ठीक है, अगर कर लिया तो कर लिया वाली बात है। तो अगर उसमें शायद इमेज भी अच्छा चल जाए, ठीक है, तो दैट इज वाई क्या होता है गाइस, कि हमको एक बार देखना पड़ता है कि कौन से, समझो, कि कौन सा, हर एड अकाउंट का ना एक एक अलग ही डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिथम होता है, जो आपको तब पता पड़ता है जब आप धीरे 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 करके एड्स चलाना शुरू करते हो।
तो जब आप एड्स चलाना शुरू करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? तो मैम ये एडवांस कैंपेन बजट, अगर हमारे पास 2 एड सेट है या 2 से ज्यादा है तभी हमें इसको ऑन रखेंगे, अगर एक ही है तो हम इस पे तो पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही एड सेट है, कोई पॉइंट ही नहीं। आप ऑन रख भी दोगे तो भी कोई पॉइंट नहीं है। अभी एक में भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा था ना ऑन रखने का। यस मैम, तो वो हम स्किप करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो किसको देगा फिर बजट? पूरा उसी को डाल रहा है। उसके पास कोई वही नहीं है बजट देने वाला। मेक सेंस? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसे भाई बंधु हमारे जिनको कुछ समझ नहीं आया हो? ओके। अब ये दिख रहा है, ये सेम फीचर हमने गूगल में देखा था। यस मैम। ये हमको जो ऐड है वो कितनी देर के लिए चलाना है, राइट? यस मैम, कौन से दिन टाइम वगैरह सब था गूगल में। करेक्ट। अगर मैं इसको एडिट करती हूँ, ये कैंपेन बजट हमने ऑन कर दिया इसलिए आई कैन नॉट एडिट इट, बट इफ यू ऑफ इट, ठीक है, तो इसमें आपको पहले डालना पड़ेगा एंड देन यू कैन एडिट इट सेम वेज। ठीक है, अब आगे ए बी टेस्टिंग आ गया फिर से। एक यस ए बी मैम। टेस्टिंग वो है जब फेसबुक क्या करेगा कि खुद से ही पैसा दे देगा उसको जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। अब एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि फेसबुक अगर 700 रुपए है तो 700 के 700 ही एक्स को दे देगा और वाई को नहीं देगा। वो शायद 600 रुपए उसको दे दे और 700 रुपए वाई को देगा, मतलब वो वाई को एटलीस्ट चलने की तो करेंसी देगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। एटलीस्ट वो वाई को चलने की वो देगा, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कोई चीज कम देर से रिजल्ट दे, राइट? सो उसको वो कंप्लीटली बंद नहीं करेगा, सिर्फ उस पर बजट थोड़ा सा कम स्पेंड करेगा। लेकिन जब हम ए बी टेस्ट पे आते हैं तो ए बी टेस्ट पे क्या होता है, ए बी टेस्ट पे बेसिकली ये होता है कि हम दोनों को सेम बजट देते हैं। जैसे हमारे पास 2 क्रिएटिव है, सेम बजट देते हैं और हम उसको बताते हैं कि भाई हमको ना जैसे क्लिक्स मेजर करने हैं, जिस जो 4 दिन के अंदर अंदर हम एक फिक्स टाइमलाइन दे रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर जिस भी चीज में सबसे ज्यादा क्लिक्स आए वो वाला एड ऑन रखना, नहीं तो बंद कर देना। तो क्या डिफरेंस है एडवांटेज कैंपेन बजट में और एबी में? कि एबी में हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कि हमको क्लिक ज्यादा चाहिए। जब एडवांटेज कैंपेन आएगा यानी कि ये वाला, तो एफबी क्या करेगा, एवरेज देखेगा कि एवरेज किसका ज्यादा है, बेसिकली कन्वर्जन वैल्यू किसकी ज्यादा है। बट जब हम आते हैं ए बी टेस्टिंग में तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हो जैसे क्लिक्स या इंप्रेशन। ठीक है, क्लिक्स या इंप्रेशंस आप निकाल सकते हो कि कौन सा वाला आपको रिकॉर्ड करना है कि वो देगा, और कितने दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? तो मैम ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑन रहना चाहिए या एक ऑन ऑफ, बिकॉज कैंपेन वाले में तो वो दोनों ही चला रहा है, यहाँ पे वो आफ्टर सर्टेन टाइम फ्रेम वो बस एक ही चलाएगा। इट्स नहीं, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू डू। ओके। ठीक है, अब एड सेट लेवल में आ जाते हैं। एड सेट लेवल में अगेन नेम दे दो। अब हम क्या करेंगे, हमारा गोल क्या है, एड्स की रीच मैक्सिमाइज करनी है या फिर इम्प्रेशंस मैक्सिमाइज करने हैं या वीडियो के प्लेस मैक्सिमाइज करने, क्या करना है, क्या चाहते हैं हम जीवन में, हमको क्या चाहिए? ठीक है, वील कीप इट एज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ एड्स। यहाँ पे आपका जो फेसबुक पेज है उसको आप सेलेक्ट करोगे। सबको दिख रहा है? यस मैम। नीचे आ जाओ, बजट एंड स्केड्यूल में आ गए हम, क्योंकि हमने वहां से वो बंद कर दिया था एडवांटेज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट डेट कर दो। मानो एक एक बात समझो,
मुझे है ना क्रिसमस का एड शेड्यूल करना है 1 दिसंबर से, बट फर्स्ट को मैं लीव पे हूँ, या दिसंबर में और भी काम आ जाएंगे, या एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या बात होगी, हम क्या करेंगे, हम आज ही फर्स्ट के लिए इस कैंपेन को शेड्यूल कर देंगे। क्या करेंगे? अभी से सब ऐड लगा देंगे 1 तारीख के लिए। करेक्ट। अब ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि भाई 20 तारीख के बाद से ऐड चलना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि 20 तारीख के बाद क्रिसमस के लिए कोई परचेज नहीं करेगा, यस राइट? मैम। और क्रिसमस के लिए जो लोग परचेज करेंगे वो कौन से लोग होंगे? जो क्रिसमस, मैं क्रिसमस की अगर शॉपिंग बोल रही हूँ तो हर कोई थोड़ी क्रिसमस पे शॉपिंग करेगा। नो मैम, जो क्रिसमस की या तो शॉप, जो सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई करेक्ट उतना अच्छा डील हो तो कोई भी खरीद लेगा। करेक्ट, ठीक है। तो 20th के बाद चलाने का कोई सेंस नहीं है, या मैं बोलूँ कि यस। 30th के बाद चलाने का कोई मतलब नहीं है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, एंड डेट सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरी तो छुट्टी है 30 तारीख को, आई एम नॉट वर्किंग। या अगर मैं भूल जाऊं एड स्विच ऑफ करना, या कुछ भी बात हो जाए, तो मेरा तो बजट वेस्ट होगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक एंड डेट सेटअप कर देंगे। यस मैम। मेक सेंस? यस। समझ में आ रहा है? हम हाँ क्या मैम। यस मैम। करेंगे, एक एंड डेट सेटअप कर देंगे। एक एंड डेट सेटअप करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली एड्स जो है वो उस दिन पे क्या होगा, वो एड बंद हो जो जाएगा, है फिर नहीं वो दिखाएगा। उस दिन पे बंद हो बंद हो गया। जाएगा। तो मेरा बजट वेस्ट नहीं होगा। यस मैम। सबको समझ में आ गया भाई ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो मैम, मैम क्लियर। ऐसे सेम फीचर्स यूट्यूब यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो इन सब में भी होते हैं ना। सब में, इट्स इन एवरीथिंग। ठीक है। यहाँ पे ओके। एक डाउट था मैम। यहाँ पे जो बजट सेट करेंगे ऊपर, ये कि टाइम ड्यूरेशन डेट ड्यूरेशन के ऊपर ही बेस होगा। नहीं, ये तो डेली का बजट है ना। डेली ओके। फोर वो डेली 400 पे चलेगा। 400 के अकॉर्डिंग अगर आप 30 डेज चला रहे हो तो देख लो कितना बजट है। और जिस दिन एंड डेट होता है उस दिन ही बंद हो जाएगा, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होगा। नहीं, हम्म। सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब एक बात समझो, लोकेशन, ये तो सबको पता है। यस मैम। पता है ना? हाँ। मिनिमम एज मुझे 25 रखनी है। ठीक है। अब मैम, तो मान, ये मिनिमम एज जो हम सेट हमारे जो प्रोफाइल में जो डालते हैं उस हिसाब से ये दिखाएगा। हाँ, अब ये, हाँ करेक्ट। अब ये ऑडियंस कंट्रोल्स के अगर मैं नीचे आऊँ तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन दिख रहा है। यस मैम। ये एफबी का ओरिजिनल लेआउट है जो आता था। ये एडवांटेज वाला तो एआई वाला है जो अब आया है, बट दिस इज द ओरिजिनल लेआउट। समझो, मुझे सिर्फ लोग टारगेट करने हैं 25 से लेकर 45 तक के बीच में। जैसे जैसे आप अपने एड्स में चीजें चेंज करोगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेली रिजल्ट्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी। ओके, अब दिख रहा है। अब मेरे जो कपड़े हैं सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। यहाँ मैं एक एड सेट बनाती हूँ जिसमें मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट कर रही हूँ, और दूसरा एड सेट बना रही हूँ जिसमें मैं मेन और वुमेन दोनों को टारगेट कर रही हूँ,
ये देखने के लिए कि मुझे किससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मेन भी तो वुमेन के कपड़े लेते हैं ना। अरे मतलब वैसे सेंस में यस नहीं, गिफ्टिंग के लिए यार। यस मैम। ठीक है, तो वो लोग भी लेते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन से जेंडर्स में डालने में हमको ज्यादा बेटर लगेगा। सो वी कैन एडिट दिस ऑल्सो। मैंने ये वाला सिर्फ वुमेन के लिए बना लिया। ये देख रहे हो यहाँ पे ये ऑडियंस डेफिनेशन चेंज हो रही है, यस मैम। दिख रहा है? यहाँ पे ये रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डालती हूँ। मेरे पास है बनारसी साड़ीज, ठीक है, बनारसी साड़ीज। या कुछ और बताओ, चलो मैं वो वाले वो ना वो जो प्रोफेशनल वुमेन सूट्स होते हैं ना, कोट्स एंड ऑल, वो हम सेल करते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगी। पहले तो मैं जाऊंगी ब्राउज में, तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगी जो जॉब कर रहे हैं, यस मैम। करेक्ट। जॉब टाइटल वाले जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस में जो रोज ऑफिस जा रहे हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ क्या यस लिखूंगी? मैम। ऑफिस गोइंग लिख लो, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ऑफिस वुमेन लिख लो, ठीक है। उसके बाद अभी अगर देखा हो तो एक वुमेन में एक इंटरेस्ट आया था, वुमेन सीक्रेट्स, वुमेन स्टडीज, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, वुमेन्स क्लोथिंग। अब जिनको भी वुमेन्स क्लोथिंग में इंटरेस्ट है मैं उनको ले सकती हूँ। जो आईटी में मैं है, आईटी में है उनको टारगेट कर सकती हूँ। जो लीगल में मैं है उनको कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप, ये याद है हमने ऑडियंस सेगमेंट गूगल पे किया था, यस मैम। दिस इज द सेम थिंग। ओके, जितना ज्यादा आप इसको वास्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छे लोगों का आप पहुंच पाओगे। अब ये एक ऑप्शन है जो उसमें भी था कि क्या मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुंचना है जिन लोगों को मैंने अभी अभी टारगेट किया है, या इनसे मिलती जुलती टारगेट के अलावा जो और लोग हैं उनको भी रीच आउट करना है। दिख रहा है सबको ये ऑप्शन? यस मैम। कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा हो? तो नो क्या हो रहा है? मैम। ठीक है, तो अब क्या हुआ है? अब क्या बात हुई है भाई, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि यू ऑलवेज मूव आउट ऑफ योर जोन, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था, ज्यादा लोग आपको मिलेंगे टारगेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। कुछ भी है तो बता दो भाई। एफ भी सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब एक बात समझो गाइस, सबसे पहले तो जब आप एडवांटेज बजट ऑन करोगे तो यहाँ पे ये आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये दिख रहा है? यस मैम। मैंने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे बजट मैंने दे दिया, ये दिख रहा है? यस मैम। ये दिख रही है? यस मैम। अगर आप परचेसेस वाला लेते हो तो आपको परचेसेस भी दिखेंगे कि कितनी परचेसेस होंगी। अगर आप लीड्स ये लेते हो तो आपको, पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी। करेक्ट, दिस इज ऑल अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल एआई जनरेटेड, कि क्या कितना क्यों कैसे किस लिए। तो अगर आप सेल्स का बोलोगे, वो आपको बोलेगा भाई मैं आपको कम से कम ना 10 परचेज ला के दे दूंगा, कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, इट डजंट वर्क्स एट ऑल। समझ में आ रहा है? यस मैम। A lot of times it's gonna work, a lot of it's not gonna work, simple as that। मैम जितनी रीच दिखा रहे हैं, मतलब मैम बजट भी ज्यादा लगेगा वो। हाँ नहीं, वो आप हमने 200 डाल रखा है ना, वो 200 में ही दिखा रहा है। हाँ 200 में इतने लोग देख लेंगे। वो कह रहा है अब आप जितना ज्यादा अपनी ऑडियंस को बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा कम होता जाएगा। अच्छा। ठीक है, यस। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। थोड़ा सा भी नहीं है ना? नहीं मैम, अभी डाउट नहीं, लेकिन बाद में हम करेंगे तो शायद डाउट्स आ सकता है, फिर बिल्कुल नेक्स्ट आए, क्लास पूछेंगे।
डेफिनेटली श्योर आना ही चाहिए। ठीक है चलो। आप दिखाते तो सब क्लियर, जब हम खुद से करते तो कहीं कहीं स्टक हो जाता है बीच में। I know, I know। मैम एक रन करके दिखा दो ऐड। हाँ चलो, क्रेडिट कार्ड किसका लगाना है तुम्हारा? मैम मेरे पे नहीं है अभी। बिल्कुल ठीक है। प्लेसमेंट एडिट करते हैं। अब प्लेसमेंट जो है एडवांटेज वाले लगे हुए हैं। अगेन दिस इज एआई जनरेटेड प्लेसमेंट। पहले ये आते थे मैनुअली, आपको पूछा जाता था कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क इन चारों जगह पे दिखाने थे। हम लोग यूजुअली क्या करते थे जब ये पहले था, एआई नहीं था, वी यूज टू स्विच ऑफ ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। कैन यू सी? यस यस मैम। मैम। बट मैम तो वो एआई जनरेटर डिफॉल्ट जो है वो रखने में प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल ऑन यू, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। इन सबको कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट में आ जाओ। फिर से ऐड का कोई सुंदर सा नाम देना, ठीक है? अगर आपके रील में या उसमें कोई है, जैसे बहुत बार होता है ना, दो ब्रांड्स के एड्स एक साथ चल रहे हैं, तो कोई यस। है तो उनका डालो। पेज वगैरह आपने सेटअप कर दिया है। अब ये दिख रहा है, ये तीन मैम ये क्रिएट हम वो ऐड। सेकेंड ऐड में गए हैं नहीं, आपने बोला ऐड का नाम डालो, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। हमने दो ऐड लिया था, एक ऐड कॉपी किया था एक बार, तो ये हम वो सेकेंड ऐड में गए हैं अभी। नहीं, ये एड सेट का ऐड है। सबसे पहली अच्छा। लेयर होती है लेयर 1 कैंपेन, लेयर 2 एड सेट, लेयर 3 एड, जहाँ पे आपके क्रिएटिव चलते हैं। इस ओके ये जो एड सेट है इसमें आप ऑडियंस सेट करते हो, और ऐड में आप क्रिएटिव सेटअप करते हो। ओके अगर आपको एक एड सेट में, मतलब एक ऑडियंस में आपको तीन क्रिएटिव टेस्ट करने हैं कि वो ऑडियंस किस चीज को बेटर रिस्पॉन्स कर रही है, तो आप क्या करते हो, एड सेट एक ही रखते हो और तीन ऑडियंस रखते हो। अच्छा। ठीक है। लेकिन यस। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बोला बनारसी साड़ीज, मुझे दो ऑडियंस टेस्ट करनी है। एक प्रोफेशनल वाली, वुमेन में सिर्फ ऑल वुमेन, और एक दूसरी मुझे करनी है जिसमें मैं मेन और वुमेन दोनों डालूंगी। और एक तीसरी मुझे और करनी है, अभी वेडिंग सीजन है, तो मैं यस। बनारसी साड़ीज को एज वेडिंग ट्रूजो में यूज कर सकती हूँ। जिनको यस। नहीं यस पता हो वो मैम। बता देती हूँ। वेडिंग ट्रूजो वो होता है जो लड़कियां पैक करके लेके जाती हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ ना। तो मेरा यस। प्रोडक्ट तो सेम है, तो मैं क्या करूंगी, एक नया एड सेट बना दूंगी। ओके ओके, तो ये हम एड सेट का नाम, अलग नाम रख रहे हैं अभी, आपने करेक्ट, जहाँ पे ये बोला एक एड का, नाम रख। ये एड सेट है, ये एड है। अच्छा अच्छा। ठीक है। वापस ये सब, अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, या यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएट एड का मतलब है कि आपने एड्स के लिए कोई अलग से इमेज बनाई है, कोई अलग से क्रिएटिव बनाया है, जिसके लिए आप चाहते हो कि हम वो नया कुछ यूज करें। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग पोस्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ऑलरेडी ये दिख रहा है, ऑलरेडी अपलोडेड फोटोज है, यस मैम। मैं इसमें से यस कोई भी मैम। सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो जो हम बूस्ट पोस्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उसकी जगह पे अगर आप ये करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पे चला सकते हो। देख रहे हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी है, दिख रहा है? यस एक मैम। लाइक है इंस्टाग्राम पे इस पोस्ट पे, एक लाइक है, बहुत ज्यादा है, एक है, दो है, ठीक है? तो मैं इनमें से किसी पे भी, वो जो बूस्ट पोस्ट वाला है वो है ये। अब, और ये सारे एड्स में कर सकते हो, सेल्स वाला ऐड है, लीड वाला ऐड है, कुछ भी है। क्या आता है और मैम बूस्ट पोस्ट से? बूस्ट पोस्ट से कुछ नहीं, उस पोस्ट पे थोड़ी सी रीच और आती है, बस और कुछ नहीं। बस ये भी बस। मैम पेड होता है? हाँ, सब पेड़ है। सब में पैसा लगता है। ठीक है। अगर हम क्रिएट ऐड लगाते हैं, तो जब आप नीचे आओगे तो आप डिसाइड करते हो कि आपके पास सिर्फ एक इमेज या वीडियो है। कराउजल क्या होता है भाई? तो एक से ज्यादा हम स्क्रॉल कर करके देखते हैं, अब सबको एक पता है ना? मेन ऐड रहेगा और उसके बारे में ज्यादा ज्यादा आता रहता है। सबको पता है ना? क्या मैम? कि कराउजल क्या होता है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब सेटअप क्रिएटिव दिख रहा है, जब एग्जिस्टिंग पोस्ट था तब उसने बोला भाई मुझे बता दो एफबी से कहाँ से लेना है। अगर अब आपको नया लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, सेटअप क्रिएटिव पे जाओ। इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है? इमेज ऐड है भाई। तो वो आपको कहाँ ले जाएगा कि इसका हेडलाइन, अगेन वहां हमने हेडलाइन डाली थी
यहाँ हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे और इसमें कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मैम ये यस हमारा उस इमेज में दिखाएगा ये हेडिंग जब हाँ जी, ऐड चलेगा। इमेज पर शो होगा, ठीक है। लाइक टाइटल टाइप, हाँ करेक्ट। अब मैंने ये मान मेटा लो, टाइटल। हाँ मैंने ये वाली इमेज ले ली, या चलो मैं कोई और इमेज लेती हूँ। यस मैम, मैम साड़ी का ले लीजिए इमेज, हम साड़ी बोल के जाते। डाउनलोड कर लीजिए मैम वो, बनारस साड़ी। मैम पहले वाली, हाँ हाँ भाई रुको तो सही, इमेज तो कोई भी लो, उसमें क्या है। पहली वाली साड़ी अच्छी थी। ये भी ठीक है, तुम पहली वाली से ऐड बना के आना, ठीक है। ये ले ली, ठीक है ये। अच्छा ये साइज का थोड़ा चक्कर होता है, वही लेनी है इमेज जो स्क्वायर साइज में हो या रेक्टेंगल में हो। ओके मैम। मैम वो 1080 by 1080 टाइप की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल एकदम। लेट्स सी, ये अपलोड नहीं होगी तो फिर हम ज्यादा नहीं करेंगे। हो गई, हो गई। ये बीच में मैम स्क्वायर स्क्वायर सा क्या दिख रहा है? वो उसका Black- लेआउट बता रहा है नहीं इमेजेस। नहीं, ये पर्पल वाला स्क्वायर ना, हाँ हाँ। ये पता नहीं वो जूम से ही मेरे को जूम से एनोटेट हो गया है, तो ध्यान नहीं। हाँ ओके। अब ये स्क्वायर जब एड चलेंगे पोस्ट में तब ऐसी चलेगी, स्टोरी में जब दिखेंगे तब ऐसी दिखेगी, ये हर वर्जन में ऐसी दिखेगी, ठीक है। ऐसा दिखेगा ऐड, यहाँ आएगा आपका प्राइमरी टेक्स्ट, तो बड़ा कर देती हूँ। हाँ प्रीव्यू भी दे देता मैम ऐसे कि ऐसे दिखेगा? हाँ जी, गूगल भी देता है? हाँ जी, साइड में आता रहता है प्रीव्यू। मैम आप म्यूट पे हो। सॉरी गाइस, सबको दिख रहा था। यस यस मैम। मैम। सीटीए भी दिख रहा है। यस मैम। अब सीटीए चेंज करेंगे, मैं नीचे आई, यहाँ पे हेडलाइन डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो, और सीटीए को शॉप नाउ करेंगे क्योंकि हम शॉप करवा रहे हैं। वेबसाइट का लिंक डालो। तो ट्रेकर का वो जो हो गया, सबको समझ में आप आ गया। म्यूट पे जा रहे बार बार। ये पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं, म्यूट बाद में बताना। ओके मैम आ गए। कोई डाउट है एफबी आज सेटअप करने में? जब सेट नो। करेंगे तब वापस आएंगे आपके पास डाउट के साथ। अभी सब ठीक लग रहा है। अच्छा मैम अब वो हमको डिफरेंट लेआउट्स में दिखा है, वो स्क्वायर वर्टिकल सब। तो ये हम्म, सभी वो एक एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से दिखाया है। लाइक हाँ अभी वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे। में इस तरीके से वो सभी में ये एड्स आएगा, अभी स्टोरी रील सभी में ये एड्स आएगा या करेक्ट, वो भी हाँ हम सब सेलेक्ट जगह आएगा, करेंगे? नहीं नहीं सब जगह आएगा, ये देखो ना, ये फेसबुक फीड में ऐसा दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में ऐसा दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसा दिखेगा, अच्छा अच्छा, तो ये वीडियो हमने वहां पीछे हमने दिखेगा। सेलेक्ट किया था वो स्टोरीज मैनुअल में जाके करेक्ट इंस्टाग्राम, करेक्ट इसलिए ये दिखा रहा है। अगर वो पूरा चारों टिक रहने से वो हमें चारों का दिखाता, वो कैसे लगेगा? करेक्ट, ये देखो इंस्टाग्राम वो पूरा दिखाएगा, यू कैन सी इट एवरीवेयर, एवरी प्लेटफॉर्म। ओके। और किसी को कोई डाउट? अब गूगल के एड सेटअप करने के साथ साथ एक एफबी का एड भी सेटअप करके आना, वीकेंड है बहुत टाइम है।
ओके मैम। ओके ठीक है, चलो गाइस, एनीबडी हैव एनी डाउट्स? नो मैम मैम। वो गूगल अकाउंट सेटअप करवा दीजिए ना मेरा। वो कल करेंगे हम, आप मुझे टेक्स्ट करना बिकॉज अभी एवरीबडी हैज टू लीव। आप मुझे Yes. कल आपको कब टेक्स्ट करेंगे आप बोलिए। पे कर देना एंड आई लेट यू नो द टाइम। ठीक है, ओके 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 ठीक है। एंड भाई जिसने असाइनमेंट नहीं करा है वो कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो टेक्स्ट कर लेना। एंड गाइस प्लीज डोंट कॉल मी, जस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करो, मैं लेट भी रिवर्ट करूंगी बट कर दूंगी, ओके कॉल मैम। करना डायरेक्टली। आई थिंक फोन दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली